दोस्तों ये है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अगर उसको पास कर लेते हैं तो फिर 4 साल तक यानी 9th 10th 11th 12th तक 1000 रुपये पर मंथ सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये 26-27 के लिए है। इस परीक्षा के मुतालिक सामान्य निर्देश हिदायत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस परीक्षा में वही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% और ST और SC के लिए 5% की छूट है, यानी उनको 50% के हिसाब से परीक्षा पास की हो। वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में आवेदन कर सकते हैं। अभिभावक की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 है और ये परीक्षा की तिथि है 9 नवंबर 2025 को निर्धारित है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण संबंधी तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न होने की दशा में उन्हें सामान्य श्रेणी की अभ्यर्थी की भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तराध अभ्यर्थी का होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्वयं का आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR किया गया है तो अभ्यर्थी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन में अपना OTR नंबर भी भरें। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट होगी। वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय समाज कल्याण के अंतर्गत विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एक निर्धारित निश्चित तिथि तक के लिए खुलता है। इस अवधि में यदि कोई लाभार्थी अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है अथवा अपलोड करने के लिए उपरांत यदि विद्यालय नोडल अधिकारी स्तर से एवं जिला नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा जिस स्तर से त्रुटि समस्या प्रदर्शित होती है वहां से संपर्क कर त्रुटि समस्या का निराकरण पोर्टल खुला रहने की अवधि तक कराने की जिम्मेदारी हम स्वयं संबंधित लाभार्थी की होगी तथा पोर्टल बंद होने के उपरांत भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए कोई क्लेम या आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। तदुपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। परीक्षा में चयनोपरांत उन्हीं छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक की छात्रवृत्ति देय होती है जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय समाज कल्याण के अंतर्गत विद्यालयों एवं प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत हों। छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55% तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 9 से 11 की परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट होगी। प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु NSP पोर्टल पर डाटा अपलोड एवं सत्यापित करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई होगी।
जो इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की जाने वाली छात्रवृत्ति योजना के प्रावधान के अनुसार कोई भी लाभार्थी एक ही छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति धनराशि प्राप्त कर सकता है, 2 योजनाओं में नहीं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल, फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अर्ह लाभार्थी के खाते भारतीय स्टेट बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो में खुलवाकर उनके खाते को आधार से संबद्ध करवाना अनिवार्य है। यदि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया है तो लाभार्थी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन में अपना OTR नंबर भी भरें।